हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग if 2x square plus lambda xy plus 2y square plus lambda minus 4 into x plus 6y minus 5 is equal to 0 is the equation of circle. Then its radius is here 4 option given. A is given 3 root 2, B is given 2 root 3, C is given 2 root 2, D is given none of these. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है कि वो कितना होगा, और हमें चार ऑप्शन गिवन है, ये बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल्स. हम लोग यूज करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. लेट्स से कि जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. अगर इस सर्कल की अगर हमें रेडियस फाइंड करनी होती है तो जो r इज इक्वल टू हमारे पास होता है r इज इक्वल टू द अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. यहाँ पर जो सी की बात करें हम लोग, ये सी कैसा है, ये सी एक कांस्टेंट होगा, कोई कांस्टेंट गिवन होगा, उसकी हम लोग यहाँ पर सी की बात कर रहे हैं. और यहाँ पर जी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, और ये जो वाई एफ है ये वाई का कोफिशिएंट है, बस मल्टीपल में इसके साथ 2 है. तो हमें जो क्वेश्चन में जो गिवन है सर्कल की इक्वेशन, वो हमें कुछ इस तरीके से गिवन है. हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो हमें ये क्वेश्चन में ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है. अब हमें अगर हम लोग स्टैंडर्ड सर्कल इक्वेशन की देखें तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये क्या है, ये 1 है. तो अगर हम लोग यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसमें 2 से डिवाइड कर दे पूरे इक्वेशन में अगर हम लोग, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा बाई 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 4 मल्टीप्लाइड एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3y माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास जो नई इक्वेशन बन के आई वो सर्कल की कुछ इस टाइप के बन के आएगी. एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा बाई 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लेमडा माइनस 4 एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3y माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 0. बट अगर हम इसे अपने स्टैंडर्ड सर्कल इक्वेशन से कंपेयर करें तो उनमें क्या है, उनमें एक्स वाई का कोई भी टर्म नहीं होता है. तो अगर यहाँ पर लेकिन जो हमें इक्वेशन गिवन है इसमें एक्स वाई का हमें टर्म गिवन है, इट मीन्स ये टर्म क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए. तो ये जीरो कब होगा, जब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इट मीन्स हम लोग यहाँ से ये कर सकते हैं कि लेमडा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, लेमडा बाई 2 की वैल्यू जीरो होगी. लेट्स से कि ये फर्स्ट है, लेमडा बाई 2 की वैल्यू जीरो होगी. तो अगर हम लोग यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाले तो यहाँ से हम लोग को लेमडा की वैल्यू कितनी मिल गई, लेमडा की वैल्यू जीरो मिल गई. अगर लेमडा की वैल्यू जीरो मिल गई, इसे हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दे, तो हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की मिल जाएगी, मतलब एक सर्कल की कंप्लीट इक्वेशन मिल जाएगी. तो लेमडा की वैल्यू अगर जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास जो नई सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाला जो यहाँ पर टर्म है ये जीरो हो जाएगा. उसके बाद वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस उसके बाद जो हमें टर्म दिया है वो दिया गया है कि लेमडा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x. तो लेमडा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2. इट मीन ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पर. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x. और उसके बाद प्लस आगे हमारे पास क्या है, 3y है, फिर माइनस 5/2 मीन्स 3y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0. अब ये जो सर्कल की इक्वेशन मिल गई हमें, ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप की हमें मिल गई है, उससे अगर हम लोग देखें उसके रेफरेंस में. तो अब हमें यहाँ से क्या करनी है, रेडियस फाइंड करना था. तो हमें मालूम है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर इसे स्टैंडर्ड अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, वहाँ पे जी क्या आता है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0. अगर इससे कंपेयर करें तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या मिल रही है, सी की वैल्यू हमें मिल जा रही है -5/2. और यहाँ से f की वैल्यू क्या मिलेगी, मीन्स y का अगर वो कंपेयर करते हैं हम लोग, क्या कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2f इज इक्वल टू 3. इट मीन्स f की वैल्यू क्या मिल गई, हमारे पास 3/2 मिल गई. अगर हम g की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो यहाँ से 2g इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा. इट मीन्स g की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -1 मिल गई. तो हमें रेडियस निकालने के लिए g की वैल्यू की जरूरत थी, f की जरूरत थी, c, जो कि हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली. g की वैल्यू -1 है, f की वैल्यू 3/2 है, c की वैल्यू जो है -5/2 है. अगर इसे हम इसमें पुट कर दे, जो हमें रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट में जी स्क्वायर
प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर हम पुट कर देंगे तो हमें आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी मीन्स -1 का स्क्वायर, एफ मीन्स 3/2 का स्क्वायर, और सी मीन्स यहाँ पर हम लोग -5/2। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से जो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट में मिल जाएगी, -1 का स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा, और 3/2 मीन्स 9/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देख ले हमें यही वैल्यू गिवन थी। अगर हम लोग इसे और सिंप्लीफाई कर ले, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, तो जो और सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम कितना था 4 था। तो अब यहाँ से हम आर की वैल्यू जो देख रहे हैं अगर इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 23 डिवाइडेड बाई 4। अगर इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो हमें ये मिल जाएगा अंडर रूट 23 और बाहर डिवाइडेड बाई में 2 आ जाएगा। इट मीन्स हमें रेडियस हमने कितनी निकाली, रेडियस निकाली √23 डिवाइडेड बाई 2। अगर हमें यहाँ 4 ऑप्शन गिवन था, अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो अकॉर्डिंग टू दिस डी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज गिवन, नन ऑफ दिस। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।